हाय ऑल, वेलकम बैक। मेरा नाम है तोशी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं ओसीसी स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल करेंगे फ्रॉम क्यूमीन। तो सबसे पहले क्यूमीन के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। तो क्यूमीन एक हाइड्रोकार्बन है। क्यूमीन क्या है बेटा? एक हाइड्रोकार्बन है। और ये इसको क्या बोलते हैं? हम इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। टॉपिक शुरू करते हैं। कोशिश करिएगा, लिखिएगा, क्योंकि आज की क्लास विथ मैकेनिज्म होगी। विथ मैकेनिज्म क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट क्यूमीन। तो सबसे पहले हम करेंगे क्यूमीन को ऑक्सीडाइज। तो सबसे पहले क्यूमीन तो देख लें। तो क्यूमीन कैसा दिखता है? आइसोप्रोपाइल, यानी सेकेंड कार्बन में क्या होगा? CH3। एक्सक्यूज मी। सेकेंड कार्बन में आपका क्या होगा? CH3। तो ये कुछ हो गई कंडीशन किसकी? आइसोप्रोपाइल की। ये क्या दिख रहा है आपको? आइसोप्रोपाइल। अच्छा, यहाँ पे डालना है बेंजीन, क्योंकि क्यूमीन में यहाँ पे क्या रहता है? बेंजीन। सो दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन। अब इसका ऑक्सीडेशन कराना है। उससे पहले मैं ये H को भी थोड़ा एक्सटेंड करके लिख लेती हूँ, क्योंकि पहले हम शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका मैकेनिज्म भी फॉलो करेंगे। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। इसका ऑक्सीडेशन कराना है, इसको ऑक्सीडाइज कराना है। तो ऑक्सीडाइज कराएंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अब एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन। मैम O2 लिखते, थोड़ा ओपन करके लिख लेते हैं क्योंकि शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन हमने ले ली एयर से, ठीक है। एंड ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ HNu। ये रिएक्शन होगी लाइट के प्रेजेंस में। और जब भी HNu के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, हमने क्या देखा है? होमोलाइटिक फिजन होते देखा है। यहाँ क्या होगा? होमोलाइटिक फिजन होगा। अब होमोलाइटिक फिजन यहाँ पे भी होगा और होमोलाइटिक फिजन इस पार्ट पे भी होगा। ठीक है? ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है। आपको अब इसका अगर होमोलाइटिक फिजन होता है तो ये ऑक्सीजन ऐसा हो जाएगा और ये ऑक्सीजन ऐसा, है ना? इन दोनों को इसके बीच में डाल दीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक आप मेरे से पहले पढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन को कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपको इंसर्ट कर देना है और वहां बन जाएगा पेरोक्साइड बॉन्ड। रेडॉक्स में पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? पेरोक्साइड बॉन्ड। तो ये आपका CH3, इधर ये CH3 और ये ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन आ गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, तो ये पेरोक्साइड लिंकेज है जिसमें ऑक्सीजन पे चार्ज क्या रहता है? -1। रेडॉक्स में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, जो आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपको इसमें क्या दिख रहा है? क्यूमीन। और क्यूमीन में क्या ऐड हो गया है? फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू क्या ऐड किया है आपने? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसको हम बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर होता है? क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जैसी फॉर्मेशन हुआ, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर देना है, कुछ ऐसे। ठीक है? और डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रही हूँ, मैकेनिज्म नहीं। ये शायद 4th टाइम आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि हमको यहाँ से एक चीज निकाल लेनी है। वो क्या है? क्या है वो? कीटोन, विच इज एसीटोन। CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है? कीटोन बनाना तो आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे? कीटोन। लार्ज प्रोडक्शन ऑफ कीटोन यहाँ पे होता है, लार्ज प्रोडक्शन होता है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको फिनॉल के साथ साथ कीटोन का भी क्या मिल रहा है? प्रोडक्शन मिल रहा है। तो
एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट इट्स वेरी गुड। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको इस OH को क्या करना है, ऐड कर देना है। ये वाले OH को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ये सारी आपके सामने क्या थी, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या किया आपने, आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिया जिसको आप क्यूमीन बोलते हैं। आपने ऑक्सीजन में होमोलाइटिक फ्यूजन किया। किसने किया, ये लाइट ने किया, HNO ने किया। और फिर आपने इस ऑक्सीजन को यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट किया, तो यहाँ पेरोक्साइड लिंकेज बन गई, जिसको आपने बोला क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर आपने डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन किया, और जैसे ही तब आपको क्या करना है, यहाँ से ये वाला पोर्शन क्या करा के निकालना है, एसीटोन बना के निकालना है, और इस OH को आपको इस बेंजीन को दे देना है, तो आपको फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप है वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दैट मीन्स यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा और फिर ये प्रोसेस प्रोसीड होगा। तो सबसे पहले आप बना लीजिए क्यूमीन। ये मैंने बना लिया क्यूमीन, और यहाँ पे है ये कार्बन, ठीक है। CH3 यहाँ रख दिया, ये वाला CH3 इधर है, ठीक है, और हाइड्रोजन हमने यहाँ रख लिया है, ठीक है। अब इसके सामने हमको क्या रखना है, ऑक्सीजन। तो इसका ऑक्सीडाइज करना है इसको, करेक्ट। तो हम किससे करते हैं, एयर से। तो ये आपका हो गया ऑक्सीजन, और ये रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ HNO। तो लाइट यहाँ, ऑक्सीजन आप एयर से ले रहे हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड क्या होगा, HNO के प्रेजेंस में होमोलिटिकली ब्रेक होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास। अब आपको यहाँ से मिल क्या रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अब सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये फ्री रेडिकल, ठीक है, ये इनके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। दूसरा जो होमोलिटिक फ्यूजन होगा वो लाइट के प्रेजेंस में यहाँ होगा, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में होमोलिटिक फ्यूजन यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ जो रीअरेंजमेंट है, अब आपको समझ में आ रहा है कि आपने शॉर्ट ट्रिक की है, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सा रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा। दिस इज कार्बन, दिस इज CH3, दिस इज CH3। नाउ दिस कार्बन इज फ्री, इलेक्ट्रॉन फ्री है, करेक्ट, क्योंकि होमोलिटिक फ्यूजन से इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन इज विथ हिम। सो नाउ द ऑक्सीजन विल कम एंड बाइंड हियर। ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, दैट विल कम एंड बाइंड हियर। सो ऑक्सीजन विल मेक अ पेरोक्साइड ब्रिज हियर, ठीक है ना। एंड नाउ द हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन यहाँ फ्री रेडिकल बना के रखा था, दैट विल बाइंड विथ दिस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बाइंड हो गया। नाउ दिस इज अ पेरोक्साइड लिंकेज। ये कैसा लिंकेज है, पेरोक्साइड लिंकेज है, क्लियर। अब ऑक्सीजन इज रिच इन इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, इसमें हमने इसका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराया था, अगर आपको याद हो तो। तो अब हम शुरू करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ इसका रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल हो गया, तो हम सेकेंड स्टेप ले लेते हैं, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। तो पेरोक्साइड बना लीजिए, बेंजीन और क्यूमीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलना ज़्यादा इजी है। तो दिस इज क्यूमीन, सिंगल बॉन्ड है यहाँ। दिस इज कार्बन, ये आपका हो गया CH3। आई होप यू पीपल आर डूइंग विथ मी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन पेयर हियर, एंड इट इज हियर ऑल्सो। अब आप क्या कराएंगे, इसका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये H पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। और अगर ये H पॉजिटिव यहाँ ज्वाइन होता है, तो मुझे एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी दिख रहा है, ठीक है। दोज हु आर रेडी टू आस्क क्वेश्चन, मैडम H पॉजिटिव यहाँ भी जोड़ सकता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल मुझे निकलता नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले H पॉजिटिव विल ज्वाइन विद द ऑक्सीजन, एंड
एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता दिखेगा। देखते हैं कि हाउ द रिएक्शन विल प्रोसीड। तो ये आपका हो गया, ये C, दिस इज CS3, दिस इज CS3 एंड दिस इज ऑक्सीजन। सेकेंड ऑक्सीजन ने H पॉजिटिव को क्या कर लिया है, इनवाइट कर लिया है। एक इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन को दे दिया है, तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव और उसका एक पेयर उसके पास है और ये है हाइड्रोजन। क्लियर होता है? नाउ व्हाट वी हैव गॉट इज, क्या मिला है आपको, कुछ ऐसी कंडीशन है, काफी अनस्टेबल है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, करेक्ट, वाटर मॉलिक्यूल निकलने को भी तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है अभी हमको समझ में आएगी। ये है ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज लोन पेयर और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, पता है। अब ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से खींचना चाहेगा, और अगर ये काम होता है तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। स्टेप नंबर 1, ठीक है। ये तो चला जाएगा एज अ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वापस, बिकॉज दिस टू इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट टेक्स, एक तो उसी का है, वो एक्चुअली नेबरिंग कार्बन का अगर नेबरिंग ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो वाटर मॉलिक्यूल के जैसे आउट हो सकता है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो एक अच्छा खासा क्या दिख रहा है आपको, फिनाइल यहाँ पे दिख रहा है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये जो ग्रुप है फिनाइल ग्रुप, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इसके पॉजिटिव को आउटकम करने के लिए ये पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो वाटर तो निकल गया, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, C, CS3, CS3 देख लेते हैं, ऑक्सीजन, ये इधर, ये इसका लोन पेयर, इसमें पॉजिटिव आ रहा था, तो उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ जो फिनाइल था वो अपने आप को यहाँ शिफ्ट कर लेगा, है ना। कैसे लिखें, फिनाइल बना दें, चलो, फिनाइल विल शिफ्ट हियर। अब इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, ये ठीक है। कार्बन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है, ग्रुप 14 का है, कार्बन ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन पे नेगेटिव प्रॉब्लम थी। अच्छा, ये शिफ्टिंग हुई क्यों, क्योंकि एक तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो मोर द s कैरेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम पढ़ रखे हैं, कहाँ पढ़ा है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में, है ना। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा फिनाइल ऑक्सीजन की तरफ क्या कर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर होता है। तो क्या हम इसको फिनाइल शिफ्ट बोल सकते हैं, ऐसा कुछ किसी भी बुक में नहीं लिखा है। ओनली द मैकेनिज्म इट हैज बीन रिटन that since phenyl is more electronegative, so and oxygen is getting positive, so phenyl will shift from carbon towards oxygen to overcome the positive charge of oxygen. क्लियर है। तो अब यहाँ पे कार्बन पे क्या आ गया, क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। With what we have got, so we have got CS3, C, correct, CS3 कार्बन में है पॉजिटिव, एंड यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे क्या है, फिनाइल, ठीक है। ये आपका हो गया फिनाइल। अब यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे वाटर है, करेक्ट, यहाँ पे क्या है, वाटर। सो वाटर के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल रखूं, सो ये है आपका वाटर, और वाटर का इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर दिख रहा है आपको, ये इस कार्बन की हेल्प करेगा और ये यहाँ अटैच हो जाएगा। दिस इज CS3, this is CS3 and this is the electron given by oxygen to make a bond with carbon. उसका एक पेयर उसके पास ही है, पॉजिटिव उस पर लग गया है क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन को दे दिया है,
ये हुआ हाइड्रोजन और ये भी है हाइड्रोजन। अच्छा, बचा हुआ भी लिख लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन और ये फिनाइल ग्रुप, इधर क्या है, फिनाइल ग्रुप। क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो कार्ब कैटायन का एक लंबा फॉर्मेशन है, वहां एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, उसके साथ जाके क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, ऐड हो गया। समझ में आता है। अब हम आगे चलते हैं। Now you can see oxygen being an electronegative has got positive, तो यहाँ से वो एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेगा और H पॉजिटिव को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। So let's check what we have got here. We have got carbon, we have got CS3, we have got CS3, we have got oxygen, correct, and we have got hydrogen. ये ऑक्सीजन है and there is a oxygen here, और यहाँ पे क्या है, फिनाइल। Now from here only, यहीं से हम कीटोन भी बनाएंगे और यहीं से हम क्या बनाएंगे, फिनॉल भी बनाएंगे। तो चलो देखते हैं, रीअरेंजमेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी है, हियर देयर इज अ पोलैरिटी। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव को यहाँ से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब ये नेगेटिव हुआ तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल दिए, अपने और कार्बन के बीच में। नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इसका अपना और एक जो वो हाइड्रोजन से लेके आया है, ठीक है। तो उसने ये लिया और अपने और कार्बन के बीच में डाल दिया। कार्बन की वैलेंसी हो गई 5, हुई कैसे, 1 2 3, एक बॉन्ड इसने यहाँ बनाने को चाह रहा है तो 4 एंड दिस इज द 5th वन। सो उस समय जब ये बॉन्ड बनाएगा स्टेप नंबर 2 में, तो ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, रिलीज हो जाएगा एज अ फिनाइल ऑक्सीजन नेगेटिव, C6H5O नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बना क्या है। ये कार्बन, ये हुआ आपका CS3, ये है आपका CS3, ठीक है, और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने एक और बॉन्ड यहाँ बना लिया है। तो क्या बन गया है आपके पास, कीटोन CS3CO CS3, फिनॉल बन के रेडी है, ठीक है ना, एसीटोन फिनॉल बन के रेडी है। अब आपके पास क्या बचा था, ये C6H5O नेगेटिव, क्या बचा था, C6H5O एंड नेगेटिव। तो ये जो H पॉजिटिव है वो इसको ज्वाइन करेगा और ये क्या बना लेगा, फिनॉल बना लेगा, फिनॉल बना लेगा। So this is how phenol and acetone is formed through mechanism. तो क्विक रिवीजन कर लें, बिल्कुल कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म कहाँ से शुरू है, यहाँ से फ्री रेडिकल रिएक्शन से आपका मैकेनिज्म शुरू होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेंगे क्या, क्या लेना है आपको, क्यूमिन, और उसको ऑक्सीडाइज कराना है, होमोलाइटिक फ्यूजन करना है, क्यूमिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना है, और उसके बाद कहानी शुरू होगी। H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में यहाँ पे क्या होगा, क्यूमिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H पॉजिटिव ऐड होगा और यहाँ से वाटर निकलने की तैयारी होगी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ से अगर वाटर निकला तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये फिनाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, हम आ गए थे यहाँ पे, कार्बन पे पॉजिटिव आने से जो वाटर रिलीज हुआ था वो उस कार्बन पे ज्वाइन हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। अब ये वाटर ज्वाइन होने से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, तो उसने हाइड्रोजन यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज किया और हमको मिला था ये, ठीक है। अब यहाँ से रीअरेंजमेंट हुआ था, H पॉजिटिव रिलीज हुआ था, ऑक्सीजन ने अपने बॉन्ड कार्बन और अपने बीच में बना लिया था, तो यहाँ क्या बन गया था, कीटोन बन गया था, करेक्ट। और यहाँ से निकला क्या था, C6H5O नेगेटिव, जिसको इस H पॉजिटिव ने ज्वाइन करके क्या बना दिया था, C6H5OH, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। So with this we are completing the preparation of phenol. ये 4th टॉपिक था जो NCERT में है।
from cumene, which is isopropyl benzene. So I hope you have got the concept. See you in the next class with chemical reactions of phenols.